आइए दोस्तों, अनुसूची 10 के बारे में पढ़ते हैं। अनुसूची 10 है केंद्रीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर उन्हें अयोग्य करना। दोस्तों 10वीं अनुसूची क्या है? केंद्रीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल के द्वारा दल बदल के आधार पर राज्यों को अयोग्य करने से संबंधित है। दोस्तों अयोग्य करने यह कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी तथा इसके तहत क्या जोड़ा गया था? 4 अनुच्छेद में भी बदलाव किया गया था। केंद्रीय स्तर पर कौन कौन से अनुच्छेद में बदलाव किया गया था? अनुच्छेद 101 और अनुच्छेद 102। और राज्य स्तर पर कौन से अनुच्छेद में बदलाव किया गया था? अनुच्छेद 190 और 191 में बदलाव किया गया था। दोस्तों देखते हैं, यदि कोई सदस्य लाभ के पद पर हो, लाभ का पद यानी केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में कोई क्या हो, लाभ का पद होता है, ठीक है। और दिवालिया हो गया हो कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता तक त्यागता है या फिर 2 साल से अधिक क्या हो, जेल में हो, तो उसकी अयोग्यता का फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय स्तर पर कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। तथा राज्य स्तर पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन किसकी सलाह उस अयोग्य करने के लिए किसकी सलाह लेनी आवश्यक है? अयोग्य करने के लिए चुनाव आयोग की सलाह लेनी आवश्यक है। दोस्तों 1967 ईस्वी में गठबंधन की सरकार बनी थी जिसमें एक व्यक्ति हरियाणा के थे, गयाराम। वे क्या करते हैं? एक दिन में 3 पार्टियां बदल लेते हैं, जिसमें जो कांग्रेसी नेता हैं राव बीरेंद्र सिंह, उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि गयाराम राम किस पार्टी में है? तो वे कहते हैं कि गयाराम कहावत किसने दी थी दोस्तों? ये दी थी राव बीरेंद्र सिंह ने दी थी। दोस्तों संविधान में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यदि विधायक दल के 2/3 सदस्य, यदि पूरे के पूरे विधायक दल के कितने सदस्य? 2/3 सदस्यों को दल से तोड़ते हैं तो क्या है दोस्तों? उन पर अयोग्यता से छूट है। यदि पूरे विधायक दल के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता क्या होगी दोस्तों? रद्द नहीं की जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, दल बदल से अयोग्यता। दल बदल से अयोग्यता किस किस आकार में होगी? देखते हैं। मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ किसी दूसरे पार्टी में जुड़ जाना। नेक्स्ट है पार्टी की बुराई करना। पार्टी की बुराई करने पर भी क्या होगा? दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाएगा। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना। यदि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उसकी सदस्यता क्या होगी? रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ता है, मतलब किसी भी पार्टी से वो चुनाव नहीं लड़ता है, और जीतने के बाद किसी पार्टी में चला जाता है, और जीतने के बाद क्या करता है? वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है दोस्तों, तो उसकी सदस्यता क्या होगी? रद्द कर दी जाएगी।